निराकारी, आकारी और साकारी माइंड मिलाकर आत्मा बनता है। गुड और बैड संस्कार, सुख और दुख के संस्कार मिलाकर उसको शब्द दिया आत्मा का। आत्मा शब्द में फंसना नहीं, जैसे गॉड शब्द में भी फंसना नहीं। आइडिया में नहीं जाना है, ना आत्मा के आइडिया में जाना है, ना परमात्मा के आइडिया में जाना है। जैसे ही बाबा की पहचाना, जैसे ही इस माइंड को मिले तो ऐसी फीलिंग आई कि मैं इम्प्योर तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो प्योरिटी ऑफ माइंड है वो पहले बाबा ने जैसे माइंड को, निराकारी माइंड को साकारी माइंड से डिटैच किया। तो पता चला कि निराकारी माइंड, साकारी माइंड, साकारी संस्कार, स्थूल संस्कार से बिल्कुल एकदम अलग खड़ा होकर देखें बाबा के साथ, तो निराकारी माइंड निराकारी बाबा में जैसे खत्म हो गया, डिज़ोल्व हो गया। तो अब बाबा ही जैसे उन साकारी संस्कारों को देखा, बिल्कुल जैसे अपने अंदर समा लेते हैं। अब उस साकारी संस्कारों का, उन मनुष्यों के संस्कारों का कोई ओनर नहीं है, पर यह मनुष्यता के संस्कार सामने आएंगे। और सबसे पहले मनुष्यता के संस्कार क्या होते हैं? मुझे लोग चाहिए आसपास खुशी के लिए, मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे तो मैं अपने आप को कैसे पसंद करूँगी? तो यह लोक लाज के संस्कार का जैसे भय, तो बाबा यह कहते हैं कि हे मन, हे आत्मा, यह दोनों शब्द एक ही हैं, पर्यायवाची है। तो हे मन, सब कुछ तुम मुझे दे दो। तो यह मन, साकारी मन जो थॉट्स है, यह थॉट्स आते हैं, यह साकारी थॉट्स ही साकारी मन है। साकारी संस्कार के आधार पर साकारी थॉट्स और साकारी फीलिंग आती है। और यही साकारी दुनिया मन में क्रिएट भी होती है। तो बाबा इसे तीसरे तरह का परवाना कहता है।
पहला परवाना तो बिल्कुल क्षमा ही बन जाता है, क्षमा पर जल जाता है और क्षमा ही बन जाता है। दूसरा परवाना क्षमा के आसपास घूमता है और तीसरा परवाना बाबा बोलते हैं क्षमा को देख आकर्षित भी होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन दुविधा के चक्कर में रहते हैं, जैसे दो नाव में पांव रखते हैं। अब दो नाव में पांव रखना मतलब यह साकारी संकल्पों की दुनिया भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि वो बना ही है साकारी संकल्पों से, तो वो मरना नहीं चाहता। पर उसको यह भी पता है सुख उससे मिलना नहीं है, सुख मिल नहीं सकता, इसीलिए परमात्मा चाहिए। पर साकारी मन की दुनिया को छोड़ना भी नहीं चाहता, यहाँ परमात्मा को भी नहीं छोड़ना चाहता और संकल्पों की दुनिया को भी नहीं छोड़ना चाहता। तो जैसे दो नाव में पांव रखना। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। आज चारों ओर के सर्व खजाने जमा करने वाले संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। साथ साथ हर एक बच्चे ने कहाँ तक सर्व खजाने जमा किए हैं उसकी रिजल्ट देख रहे थे। खजाने तो बाप दादा द्वारा बहुत अविनाशी प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले बड़े ते बड़ा खजाना है ज्ञान धन, जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हुई है। पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मुक्त जीवन मुक्त स्थिति और मुक्ति धाम में जाने की तो सभी बच्चों को प्राप्त है। साथ में एक ज्ञान का खजाना नहीं, लेकिन योग का भी खजाना है, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। साथ साथ धारणा करने का खजाना, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। साथ साथ सेवा का खजाना, जिससे दुआओं का खजाना, खुशी का खजाना प्राप्त होता है। साथ साथ सबसे बड़े ते बड़ा खजाना वर्तमान संगम युग का समय का है, क्योंकि सारे कल्प में यह संगम का समय अमूल्य खजाना है। इस संगम के समय का एक एक संकल्प व एक एक घड़ी बहुत अमूल्य है, क्योंकि संगम समय पर ही बाप दादा और बच्चों का मधुर मिलन होता है। और कोई भी युग में परमात्मा बाप और परमात्मा बच्चों का मिलन नहीं होता। साथ साथ संगम का समय है, इसमें बाप दादा द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। खजाना जमा होने का समय संगम युग ही है, और कोई भी युग में जमा का खाता जमा करने की बैंक नहीं है। सिर्फ एक संगम युग है, जिसमें जितना खजाना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो।
और इस संगम समय का जो महत्व है वह यही है कि एक जन्म में अनेक जन्मों के लिए खजाना जमा कर सकते हो। इसीलिए इस छोटे से युग का बहुत महत्व है और खजाने भी बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को देते हैं, लेकिन खजाने को जमा करने में हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ अनुसार करता है। बाप देने वाला भी एक है और एक जैसा सबको देता है, एक ही समय पर देता है। लेकिन धारण करने में क्या देखा, बाप ने एक जैसा दिया, लेकिन धारण करने में हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ रहा। क्योंकि खजाने की धारणा करने के लिए एक तो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते हो, दूसरा सदा स्वयं संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, संतुष्टता की विशेषता से खजाना जमा कर सकते हो, और तीसरा सेवा से, क्योंकि सेवा से सर्व आत्माओं को खुशी की प्राप्ति होती है, तो खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हो। अपना पुरुषार्थ और सर्व को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ, और तीसरा सेवा का पुरुषार्थ, इन तीनों प्रकार के खजाने जमा कर सकते हो। खजाने जमा करने में विशेष संबंध संपर्क में आने में एक तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखने की आवश्यकता है। अगर सेवा में, संबंध संपर्क में यह सब है तो पुण्य का खाता, दुआओं का खाता बहुत सहज जमा कर सकते हो। तो बाप दादा सबसे पहले पोतामेल देखे, चारों ओर के बच्चों में नंबरवार देखा। बाप एक है, एक ही समय पर देते हैं, लेकिन जमा करने में दो प्रकार के बच्चे देखे। एक बच्चे तो जमा हुआ खजाना खाया, जमा भी किया और खाके खत्म भी किया, और दूसरे खाया, जमा किया और जमा करने में अटेंशन देके बढ़ाया भी। तो ऐसे दो प्रकार के बच्चे बाबा देखे। तो हर एक अपने आप से पूछो, समय पर अपने प्रति और दूसरों प्रति कार्य में लगाते हैं। जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्य में लगाने से अनुभव होता जाता है, तो अनुभव की अथॉरिटी ऐड हो जाती है। तो चेक करो, अपने आप से पूछो कि यह सारे खजाने जमा है, और बढ़ाने का साधन समय पर कार्य में लगाते हैं। अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि अथॉरिटीज़ में सबसे ज़्यादा अनुभव की अथॉरिटी गाई जाती है। तो हर एक को अपना खाता बढ़ाना है, चेक करना है, क्योंकि अभी समय है खजाने को बढ़ाने का। तो बाबा यहाँ दो प्रकार के बच्चे देखे, एक सुनने वाले और दूसरे समाने वाले। कई बच्चे सुनकर खुश होते हैं, लेकिन सुनना और समाना दोनों में बहुत फर्क है। समाने वाले अनुभवी बनते जाते हैं, क्योंकि समाया हुआ समय पर कार्य में लगाते हैं, खजाने को बढ़ाते रहते हैं। सुनने वाले वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा सुनाया, बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन समाने के बिगैर समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। तो आप अपने आप को चेक करो कि कौन है हम। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर
तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया